इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय जय जय। नवाचार आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की जय जय जय। तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक त्रय की जय जय जय। नमोस्तु 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 भगवान। संसार अपार है, काल भी अपार है, वस्तुएं भी अपार हैं और जिंदगी थोड़ी है। भोग सामग्री बहुत है, भोगने का समय कम है। खाने का सामान बहुत है, लेकिन पचाने की शक्ति बहुत थोड़ी है। देखने के लिए बहुत है, लेकिन आंखों में देखने की शक्ति बहुत थोड़ी है। दृश्य कितने हैं, अनंत गेय हैं, और हमारे देखने की शक्ति बहुत छोटी है। शब्द कितने हैं, असंख्यात हैं, कानों की शक्ति कम है। बोलने को कितना है, लेकिन हमारे पास बोलने की शक्ति कम है। चलने को रास्ते कितने हैं, लेकिन हमारे पैरों में चलने की शक्ति कम है। संयम कितना है, लेकिन पालन करने की शक्ति कम है। ज्ञान कितना है, पारो नत्थ सुदीर्णम, पार नहीं है, लेकिन हमारी दुर्बुद्धि है। वयम च दुम्मेहा, हम अल्प बुद्धि वाले हैं। कैसे दुनिया में करेंगे? जब हम सब कुछ देख लेंगे तब हम निर्णय करेंगे कि सही क्या है। अपना प्रसंग चल रहा है कि सारी दुनिया को हम देखने के बाद निर्णय करेंगे कि सारी दुनिया में अच्छा क्या है। हम सारी दुनिया को चख के देखेंगे, फिर हम आर्डर देंगे कि हमें खाना क्या है। सारी दुनिया हम देख लेंगे, तब निर्णय करेंगे कि हमें देखना क्या है। पहले महाराज आप पूरी बातें सुना दो, आपकी पूरी बातें सुनने के बाद फिर निर्णय करेंगे कि आपने ये सही कहा है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। पहले आप सब सुनाओ, फिर बाद में कहूंगा कि मैं आपकी इस बात को, आप दो शब्द तो बोलते नहीं और कहते हो मानते नहीं हो मेरी बात। दो शब्द तो बोले नहीं हो, कहते मानो। ऐसे मानने वाला नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। हाँ, ऐसे ही तुमने आर्डर दे दिया कि मानो, टेक टू आर्डर। पढ़ा लिखा व्यक्ति आर्डर पसंद नहीं करता, इसलिए मिलिट्री वालों को मूर्ख रखा जाता है। मैंने पता किया, सारी दुनिया में जितने लोग हैं, हर डिपार्टमेंट में डिग्री मांगी जाती है, लेकिन मिलिट्री में 8वीं पास भी चलता है। मैंने कि भाई क्यों? बोले महाराज जी, जितने पढ़े लिखे होते हैं ना, ये दिमाग लगाते हैं, और इसलिए वहां पर इतनी ठस बुद्धि कहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं, उनके कमांडर ने क्या कहा, टेक टू आर्डर। यदि कमांडर कहते कि सामने राष्ट्रपति है, इसको मार दो, तो सैनिक विचार नहीं करेगा, वो मार देगा। उसको एक ही दिया गया, तुम्हें दुनिया में कुछ नहीं देखना, तुम्हारा कमांडर कौन है, उस कमांडर ने जो आदेश दिया बस फॉलो करो।
इतना उसकी मेमोरी फिट कर देते हैं मिलिट्री वालों की। ये दो व्यक्तियों की मेमोरी इतनी फिट होती है, एक आतंकवादियों की और एक मिलिट्री की। आतंकवादियों की मेमोरी ऐसी फिट कर देते, ऐसी फिट कर देते कि वो मरने को नहीं डरते। कुछ नहीं, उनका तो जो लक्ष्य है बस वो करना है। उनको डर नहीं, ना भय नहीं, पकड़ने का भय नहीं, मरने का भय नहीं। उनकी मेमोरी ऐसी बन जाती है, वे आत्मघाती तक बन जाते हैं। ऐसे मिलिट्री में कह दिया जाता है तुम्हें कुछ नहीं ध्यान रखना, तुम अपनी बुद्धि को डेड कर दो। तुम्हारा एक कमांडो है, ये कमांडो जो तुम्हें आदेश देगा वह तुम्हें करना है, तुम्हें अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना। हमेशा पुलिस में यही होता है, कमांडर को शिक्षित किया जाता है। कमांडर होता है वो होता है आईएएस ऑफिसर, वो पढ़ा लिखा होता है, वो समझदार होता है। लेकिन जो आर्डर मानने वाले सैनिक होते हैं, सैनिक की तो पूरी मेमोरी उनकी ठस कर दी जाती है। तब कहीं देश सुरक्षित रह पा रहा है, तब कहीं वो सैनिक मरने को तैयार हो जाते हैं। उनको ऐसा भर दिया कुछ नहीं, मरो, देश के लिए मरो, राष्ट्र के लिए मरो। और ऐसा उनमें खून खौलता है, इसलिए खोलता है। और यही स्थिति मुझे दिखता है, समंतभद्र महाराज कह रहे हैं टेक टू ऑर्डर, इदमेवो दृश्यमेव। बस तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, तुम सैनिक हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। ये 3 कमांडर सौंप दिए आपको। ये मूर्ख नहीं होंगे, जैसे अरहंत भगवान मूर्ख हैं कि ज्ञानी हैं? ज्ञानी है, सबसे बड़े ज्ञानी। देखो, भगवान को दिया तुम्हें कमांडर दिया तो आईएएस ऑफिसर दिया, जो बहुत ज्ञानी होगा वो दिया। हमारा भी भगवान बनाया तो किसी मूर्ख को नहीं बनाया, सर्वज्ञ को बनाया। सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वविवेकमान है, सब कुछ जानने वाला, उसको बनाया। और भक्त को क्या कह दिया? डेट माइंड, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है। भगवान ने क्या कहा है? जैसे कमांडर कह, उसको कह दिया सैनिक को तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं है सामने कौन है, तुम्हें तो एक ही बात ध्यान रखना है, तुम्हारा कमांडर ने आदेश क्या दिया है, बस टेक टू ऑर्डर। ऐसा ही जिनमानी ऐसे ही चलेगा, धर्म ऐसे ही नहीं चलने वाला। सब लोग अपनी अपनी खिचड़ी पका रहे हैं, अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। कमांडो ने कहा कि यहां गोली चला दो, कहते साहब मुझे सोचने तो दो, चलाऊं कि नहीं चलाऊं। तो हो गया देश का उद्धार। जब तक तो दुश्मन तुम्हें निपटा ही देगा। सोचने वाला चलावे नहीं और चलाने वाला सोचे नहीं। मोटिवेशन मंत्र बनाओ, सोचने वाला चलावे नहीं, वो सोचे, गाइड करे, और चलाने वाला सोचे नहीं, उसको मात आर्डर मानना है, तो देश सुरक्षित रह जाएगा। कमांडर को सोचना है, वो सोचने वाला हो, लेकिन वो गोली नहीं चलाएगा। कमांडर गोली नहीं चलाता। बड़े बड़े जितने ऑफिसर होते हैं उनके हथियार उनसे कम होते हैं, छोटों के पास हथियार ज्यादा होते हैं। छोटों को हथियार चलाना है, बड़े को हथियार चलाने, कलेक्टर को हथियार नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है जिले का? कलेक्टर, लेकिन उसको शस्त्र नहीं दिया गया। बोले तुम्हें चलाना नहीं है, तुम्हें सोचना है, तुम्हें आदेश देना है, आर्डर देना है। तुम्हारे पास कोई शस्त्र, यदि तुम शस्त्र चलाओगे तो तुम सोच नहीं पाओगे। इसलिए जितने बड़े बड़े ऑफिसर होते जाते हैं उनके पास शस्त्र कम होते जाते हैं। और राष्ट्रपति तो शस्त्र रख ही नहीं सकता, एक छोटा सा भी तमंचा नहीं रख सकता। देश का राष्ट्रपति है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, और 10,000 का कांस्टेबल है, उसके पास गन है। अब बोलो कितना बड़ा है। राष्ट्रपति के पास गन होना चाहिए थी कभी बचा, लेकिन नहीं, उसको बिल्कुल खाली कर दिया।
और उसके 10, 25, 50 हजार रुपए के गनर दे दिया, वो इसके पास गन है। मैंने इसको सोचा कि ऐसा क्यों होता है, ये तो बहुत बड़ा गलत है। नहीं, नीति है। करने वाला सोच नहीं सकता, वर्कर सोच नहीं सकता। सबसे ज्यादा मजदूर मेहनत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? कुछ नहीं, सारी मेहनत मजदूर की है। इंजीनियर मेहनत नहीं करता। इंजीनियर मात्र नक्शे बनाता है छाया में, एसी में बैठकर, और मजदूर दिन भर मेहनत का काम करता है, मेहनत का। फिर मेहनत किसकी ज्यादा है? मजदूर की। कमाई किसकी ज्यादा है? क्यों? यदि मजदूर समझदार हो जाएगा तो फिर मजदूरी कर ही नहीं सकेगा, वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि सोचेगा कि मजदूरी करेगा। मजदूरी में मिस्त्री देख लो, मिस्त्री की ज्यादा मेहनत है कि मजदूर की? बेलदार की। बेलदार की, उसको पैसा कम है, मिस्त्री को ज्यादा है। फिर उसका मैट आता है, फिर ठेकेदार, इंजीनियर आता है, फिर सब मालिक आता है। मालिक तो कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि वो सोचता है मुझे ऐसा मकान बनना है। वो सोचने, प्लानिंग करता है। प्लानिंग वाला कभी वर्कर नहीं होना चाहिए। प्लानिंग वाला वर्क सिर्फ नहीं होना चाहिए जैसे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कोई वर्क नहीं है, कोई वर्क नहीं, कुछ भी नहीं। तुम राष्ट्रपति हो, देश के सबसे बड़े व्यक्ति हो, तुम्हें मात्र सोचना है, तुम्हें मात्र निगरानी रखना है, तुम्हें मात्र देश पर, विधानसभा, लोकसभा पर, राज्यसभा पर, सब पर निगरानी रखना है। गजब की चीज है। राष्ट्रपति क्यों कोई कार्य नहीं कर? तुम करोगे, निगरानी नहीं रख पाओगे। तुम करोगे, निगरानी चूक जाएगी। तुम कुछ नहीं, बैठे बैठे सब पर निगरानी रखो। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन क्या कर रहा है, कैसा हो रहा है, बस इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम नहीं। और जितना छोटा होता जाएगा, प्रधानमंत्री छोटा हो गया, अब वो वर्ग वालों के साथ बैठेगा, लोकसभा में बैठेगा, डिस्कशन करेगा। राष्ट्रपति डिस्कशन नहीं करता, टेक टू ऑर्डर। कोई डिस्कशन नहीं, उसको तो ऑर्डर देना है, वो तो लिख के देगा। प्रधानमंत्री नहीं दे सकता ऑर्डर, उसका कोई भी ऑर्डर पहले लोकसभा में पास होगा, परामर्श करेगा, क्योंकि वो छोटा है। अब जितने छोटे करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, मेहनत बढ़ती जाएगी और सोच घटता जाएगा। मेहनत बढ़ती जाएगी और सोचने की क्षमता घटती जाएगी। राष्ट्रपति से बढ़ते बढ़ते चौकीदार तक आ जाओ। बोलो, बुद्धि कम हुई कि नहीं? लेकिन वर्क बढ़ गया, मेहनत बढ़ गई, परिश्रम बढ़ गया। ऐसे ही सेठ से लेकर के बेलदार तक आ जाओ। अब बड़ा सेठ है, लेकिन बेलदार सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे कम कमाई है। ये सारी चीजों पर जब मैंने विचार किया, तब मैंने सोचा इसको धर्म की फैक्ट्री में डालते हैं। क्या है धर्म, क्या कहता है? जब समंतभद्र महाराज को देखा तो यहां भी यही सिस्टम है। सबसे बड़ा आदमी कौन है? सिद्धों को लेना नहीं, क्योंकि वे अपने किसी काम के नहीं। वो राष्ट्रपिता है, उनसे कोई मतलब, कानून हक उनका कोई नहीं। कहीं हस्ताक्षर नहीं चलते राष्ट्रपिता के। राष्ट्रपति आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, हस्ताक्षर चलते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता, कानूनन कोई पद नहीं है राष्ट्रपिता का। बस श्रद्धा का विषय है, आस्था का विषय है, कुछ काम का नहीं राष्ट्रपिता। कानून में कहीं उसके हस्ताक्षर नहीं चलते, कोई पावर नहीं होता, कुछ भी नहीं है। बस राष्ट्रपिता कहने का है, पिताश्री हैं, बस माननी थे। राष्ट्रपति भी जिनके सामने झुकता है, लेकिन वो उनको अधिकार कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति भी राष्ट्रपिता के सामने झुकेगा। पति बड़ा है कि पिता बड़ा है? अपन लोग व्यवहार में ले लें, पति और पिता दो होते हैं, तो दोनों में पति बड़ा होता है कि पिता?
पिता। इस बार राष्ट्रपति है और महात्मा गांधी राष्ट्र पिता है, वो पूज नहीं थे। इसलिए उनको तो कर दिया सिद्ध भगवान तो राष्ट्रपिता हैं, कोई काम के नहीं है, कोई उनके हस्ताक्षर नहीं चलते, कुछ काम के नहीं है बस। लेकिन माननीय इतने हैं कि अरहंत भगवान भी, तीर्थंकर भी नमः सिद्धेभ्य कहते हैं। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते नमः सिद्धेभ्य कहते, नमो अरिहंताणम नहीं बोलते, नमः सिद्धेभ्य। माननीय बहुत है, लेकिन वैलिड अधिकार सिद्ध भगवान को कुछ भी नहीं है, कोई अधिकार नहीं। वो राष्ट्रपिता है, अपन अरहंत से चलते हैं। सबसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में कौन है धार्मिक दृष्टि से? अरहंत भगवान। और सबसे कोई काम नहीं करते, मां निगरानी रखते हैं, कुछ नहीं रखते, ना कोई को आदेश देते, ना कोई काम करते, कुछ नहीं, मां सब पे निगरानी रखते हैं। ज्ञाता दृष्टा है, मां जानते हैं सब कुछ। कोई भी उनको वर्क नहीं है, कोई भी उनको किसी मेहनत नहीं करना, बस बैठे बैठे सब पे निगरानी रखना है। जाने ये कहीं काल प्रकट के बलि भगवंता, बस कुछ नहीं। तो बात आपको जानना है, जहां कहां दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या होगा, बस ये तुम्हें जानना है, कुछ भी नहीं करना आपको। कुछ भी यदि आपने कर दिया तो आप फिर अरहंत के लायक नहीं रहेंगे, बड़े नहीं रहेंगे, छोटे रह जाएंगे। बड़ा आदमी यदि वर्क पे उतर जाए तो उसका बड़प्पन खत्म हो जाता है। बड़े आदमी को कुछ नहीं करना, निगरानी रखना है, निगरानी रखना है। सभी लोग सुनना है। यदि अपने आप को तुम बड़ा मानते हो या कोई तुम्हें बड़ा मानता है तो तुम्हें बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकमान होना चाहिए, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए, हे उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें मात हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। आप घर के मुखिया हैं, आपको कुछ नहीं करना, लेकिन घर के मुखिया हैं, आपको चॉकलेट का ज्ञान होना चाहिए। आप नहीं खाते हैं चॉकलेट, आप कौन हैं? घर के मुखिया हैं, आपको चॉकलेट खाना नहीं है, लेकिन चॉकलेट का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपके अंडर में है। तुम्हें चॉकलेट का ज्ञान नहीं है, वो मांसाहारी चॉकलेट खा लेगा और पैसा तुमसे ले जाएगा। पापा पैसा दो, दादाजी दे दोगे, वो चॉकलेट कौन सी लेके आ जाएगा? मांसाहार वाली। तुमसे तो साहब आप बताइए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मैं तो 80 साल का हो गया हूं, मैंने कभी चॉकलेट खाई नहीं है, और खाना भी नहीं, महाराज ने त्याग और करा दी, और अब बुढ़ापे में खाऊं तो लोग हंसेंगे, और बब्बा चॉकलेट खा रहा बब्बा जी। यदि कोई बब्बा जाके कराने की जो जनरल स्टोर से चॉकलेट मांगे तो पहले तो वो दुकानदार देखेगा, चॉकलेट खाए के लिए चाहिए दादाजी, अरे मैं खाऊंगा। बूढ़ों को चॉकलेट खाना अच्छा नहीं लगता, गरिमा नहीं है, खाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सुनो दादाजी, आपको चॉकलेट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप दद्दा हैं। पूरा चॉकलेट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप बाप हैं। पूरी चॉकलेट कंपनियों ज्ञान हो चाहिए, कौन सी चॉकलेट अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी नुकसानदायक, कौन सी पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको खाना नहीं है, आपको खरीदने जाना नहीं, लेकिन नॉलेज आपका होना चाहिए, क्योंकि आप घर के बड़े हैं। आप घर के बड़े हैं, आपका ज्ञान होना चाहिए कि यहां कौन सा स्कूल अच्छा है। महाराज हमें थोड़ी पढ़ना है, अब तो हमें पढ़ना ही नहीं, आप अंगूठा छाप बनो, दादाजी अंगूठा छाप बनेंगे, लेकिन आपको सारे स्कूलों का ज्ञान होना चाहिए। कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल में पढ़ाई अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, सब पूरा नॉलेज, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। आपको महिलाओं का ज्ञान होना चाहिए। आप कौन है? पुरुष हैं, सुन रहे हो ना, आप पुरुष हो,
आपको स्त्री संबंधी सारी कलाएं आना चाहिए। गजब की बात पूज्य जिनसेन स्वामी महाराज ने महापुराण के अंदर जब 72 कलाओं का वर्णन किया, और जब मैंने पढ़ा, ओहो, स्त्री कला आपको, राजा को, राजकुमार को, पुरुष को विवाह करने के पहले वही व्यक्ति विवाह कर सकता है जो स्त्री कला का ज्ञाता है। महाराज हम तो पुरुष हैं, हमें क्या लेना देना? नहीं, आप पुरुष हो, आपको स्त्री की सारी कलाएं आना चाहिए। आप स्त्री के गुण दोषों का ज्ञान करना चाहिए, नहीं तो आप बैठे रह जाओगे, तुम्हारी बिटिया, तुम्हारी स्त्री भाग जाएगी। तुम बैठे रह जाओगे और तुम्हारी सारी तिजोरी गायब हो जाएगी। तुम बैठे रह जाओगे, वो करम ठोकी कहां का मूर्ख व्यक्ति पड़ गया। स्त्री को भली स्त्री का ज्ञान हो या ना हो, स्त्रियों को स्त्री कला का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पुरुष गृहस्थी में प्रवेश कर रहा है उसे स्त्री कला का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि नहीं है तो आपकी गृहस्थी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, रोते बैठोगे, क्योंकि आप स्त्री कला जानते ही नहीं। स्त्री को कैसे खुश रखोगे? स्त्री की इच्छाएं कैसे पूरी करोगे? इच्छाएं के अच्छे बुरे विचार कैसे समझोगे? वो तो तुम्हें चकमा दे के चली जाएगी, तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसके बाद तुम बहुत करुणावान हो, और उसके पास एक शस्त्र है आंसू का, वो 2 मिनट में रो देगी और तुम समझोगे कि अरे राम 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 राम, बहुत कुछ नहीं हुआ। ये जितनी ये महिलाएं रोती हैं सब पाखंड नहीं होती हैं। ये रोना इनका शस्त्र है, रोना इनका अपना पाप छुपाना है, अपनी बुराई छुपाना है, अपनी कमी छुपाना है। ये जो रोने वाले होते ना, रोवंटे या रोवंटियां, इनके संबंध में तुम्हें नॉलेज नहीं होगा ना, तो तुम उसके साथ रोने वाले बैठ जाओगे। शादी करने गए, वो पत्नी रोने लगी, तो तुम भी दयालु थे, बड़े दयालु जैनी थे ना, तो वो रो रही थी, तुम भी रोने बैठ गए। इनसे पूछना कि शादी के बाद तुम रोती क्यों हो? और तुरंत कहना यदि आपको जाना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, शादी कैंसिल करते हैं। इनका रोना बड़ा विचित्र है। एक जोक आया था, जोक नहीं यथार्थ था। एक बच्चा था, अपना भक्त था, वो उसकी पत्नी नई शादी हुई पीहर गई, तो उसने पहले ही कह दिया, देखो हमें वहाँ ज़्यादा अकेले मत छोड़ना, मुझे पीहर में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ध्यान रखना मैं मना करूंगी मैं, अभी मत लेने आओ मम्मी के सामने। तो तुम लेने, ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे तुम आओ नहीं, तुम्हें तो आना है। मैं मना करूंगी कि अभी नहीं जाते, मैं अभी तो 2 दिन ही आए हुए हैं, ऐसा मैं करूंगी। तुम मानना नहीं, तुम जिद करना कि नहीं मैं तो लेके ही जाऊंगा। अब ये सारा ठीक है, वो पहुंच गया बेचारा। अब वो सासू माँ थी, उसको पता चला कि हमारे कुंवर साहब महाराज के भक्त हैं। वो परिवार भी परिचित था। वो आ गया, महाराज जी ये देखो आपके शिवरार्थी हैं कुंवर साहब, हमारी बिटिया को 2 दिन नहीं आए और लेने आ गए। 2 दिन नहीं आए, लेने आ गए। महाराज आप कह दो ना कि 2-4-8 दिन और रह ले हमारी बिटिया। तो मैंने कहा भाई बिटिया, महाराज जी हम भी जाना नहीं चाहते, लेकिन ये माने ही नहीं रहे। हम तो फैंसी ड्रेस कर रहे, तुम लोग ये मान ही नहीं रहे, जबरदस्ती ले जा रहे। तो अब मैं भी थोड़ा सीधा साधा, मैंने क्यों रे, तेरी पत्नी बन गई तो माँ का अधिकार खत्म हो गया, 2-4 दिन रहना दे, क्या फर्क पड़ रहा है तुझे? देखो वो माँ बेचारी रो रही है, और तो वो तेरी पत्नी भी नहीं जाना चाहती, तू दादागिरी करता है। अरे 2-4 दिन, 2 दिन 3 दिन हुए आए हो, तू लेने आ गया। उसकी माँ है वो, बेटी को उनके पास रहने, वो बेटी है, उसको रहने दे।
अब मैंने थोड़ा जोर से कह दिया। अब वो छोकरा कहते हैं माँ बिटिया ने तो हमारी उतार दी महाराज के सामने। यानी हमारे लिए तो महाराज ने इन दोनों ने क्या सिद्ध कर दिया, जोरू का गुलाम। बस उसने देखा कि अब क्या करें, अब उसका दिमाग खराब हुआ। लेकिन जिसकी बेइज्जती हो जाए तो वो कुछ नहीं सोचता। और ने कहा महाराज जी आपको मालूम नहीं है। ने क्या? बोले यही 100 बार फोन कर चुकी है कि जल्दी लेने आ जाना, और ये भी कह दिया था मैं मना करूंगी तो मना मत करना, जबर से ले जाना। और उसने सारी एक श्वास में खोल दी। अरे मैंने कहा बेटा ये बात, हाँ महाराज जी तुम नहीं समझ रहे इनको, देखो आप। ये बात कहानी है कि कुछ सही सही भी है। इसलिए उस दिन के बाद हम तुम लोगों के बीच में पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें स्त्री कला का ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री कला ये भी है कि वो पति से सबके सामने कहेगी हम नहीं जा रहे, और बाद में कहेगी तुम मानना मत लेके जाना। अब ये कला सीखो बेटा तुम, तब विवाह किया करो। अन्यथा शादी के बाद वो रोएगी, तुम उसके साथ में रोना बैठ जाओगे, क्योंकि तुम तो दयालु हो, किसी के दुख देख नहीं सकते। एक कला होना चाहिए, प्रसूति कला गृहस्थ के लिए। अरे मां को जन्म देना है, स्त्री को जन्म देना है, स्त्रियां सीखें नहीं। पुरुष को ज्ञान कहा, प्रसूति का कहा। बच्चे के जन्म के समय का पूरा ज्ञान पुरुष को होना चाहिए, पति को होना चाहिए। कला बताई गई, चोर कला बताई गई। बताओ चोरी तो नहीं करना है ना राजकुमार को। उन्होंने कहा तुम अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना चाहते हो तो सुरक्षा कला नहीं दी, उन्होंने कहा चोर कला सीखो। अपनी जायदाद सुरक्षित करना है, अपने जेब का धन सुरक्षित करना है तो चोर कला सीखो, नहीं तो लुट जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। राजा को चोर कला सिखा दी। तुम चोर कला सीखे बिना चोरों को नहीं पकड़ पाओगे। चोर कला सीखे बिना राज्य को चोरों से रहित नहीं कर पाओगे, खजाना लुट जाएगा। तुम चोर कला सीखो, धूत कला सीखो, जुआ कला सीखो। रानियों को, राजाओं को, हर राजा को जुआ की कला सीखना जरूरी थी। धूत क्रीड़ा, जो राजा धूत क्रीड़ा नहीं जानता है उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं। और राजा भी उसी रानी को चुनता था जिस रानी को धूत क्रीड़ा आती है। हमारे शास्त्रों में आती है, जय घोष की कथा में रामदत्ता नाम की रानी जुआ के बल पर ही सत्य घोष को पकड़ा था। पाप कला, सब कलाएं, क्योंकि आप बड़े हैं, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं। जिस जिस चीज में आप बड़े मानते हो अपने आप को, वो सारे ज्ञान जो छोटों को करना है तुम्हें नहीं करना। पिता हो तो तुम्हें बेटे को करना, तुम्हें नहीं करना। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। स्त्री तुम्हें नहीं करना कोई कार्य, मेहंदी तुम्हें नहीं रचाना है, चपेटा तुम्हें नहीं खेलना है, रस्सी तुम्हें नहीं खेलना है, चुटैया तुम्हें नहीं करना है, साड़ी तुम्हें नहीं पहनना है, चूड़ियां तुम्हें नहीं पहनना है। लेकिन ज्ञान तुम्हें पूरा होना चाहिए, क्योंकि तुम पति हो। पूरी स्त्री जाति का जितना खंगार है, जितना उनकी जीवन है, अंतरंग और बाहर, चिंतन स्वामी कहते हैं यदि तुम पति बन पत्नी शादी चाह रहे हो तो पहले स्त्री संबंधी पूरा ज्ञान करो। मुझे क्या करना चूड़ियों से, वो खुद समझ नहीं। चूड़ी पहनेगी वो, लेकिन चूड़ियों का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। साड़ी पहनेगी वो, ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। सब चीज का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही तुम पिता बनते हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब बेटा करेगा, लेकिन बेटे का पूरा ज्ञान होना चाहिए। यदि नौकर रखना है तुम्हें, तुम मालिक हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक गिलास भी उठा के नहीं पीना, सब कुछ होना, लेकिन तुम्हें नौकरी का ज्ञान होना चाहिए
नौकर की पूरी कला, दासी दास कला कही उन्होंने। दासी दास का ज्ञान होना चाहिए कि दासी दास का स्वरूप क्या है, दासी का लक्षण क्या है, नौकर कहाँ बदमाशी कर सकता है, कहाँ कर सकता है, ये मालिक को होना चाहिए। यदि जिस मालिक को नौकर का ज्ञान नहीं है, नौकरी का ज्ञान नहीं है, वही नौकर उनको मार के चला जाएगा। वही नौकर, वही मुनीम तुम्हें राख लगा देगा। तुम मालिक बन गए हो, मुनीमगिरी का ज्ञान है कि नहीं? अन्यथा बड़े बड़े सेठों को किसने राख लगाई? मुनीमों को। तो उन्होंने कहा सेठ बनने के पहले आपको मुनीमगिरी आती है क्या? आपको बही खाता आता है क्या? यदि नहीं आता है तो मुनीम मत लगाना। तुम्हें सारी मुनीमगिरी आती है, फिर आप मुनीम लगाइए, वो कभी राख नहीं लगा पाएगा। यानी जब तुम्हें बड़ा बनना है किसी क्षेत्र में, तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए, नौकर का ज्ञान। क्षत्रिय वर्ण को शूद्र वर्ण का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें बर्तन नहीं बनाना है, तुम्हें जूते नहीं बनाना है, तुम्हें कपड़े नहीं बनाना है, तुम्हें रोटी नहीं बनाना है, लेकिन तुम्हारे लिए जूते बनाने का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तुम राजकुमार हो, तुम राजा हो। झोपड़ी बनाना आना चाहिए, तुम राजकुमार हो, तुम राजा हो, भावी राज्य। अरे भाई जहां राजा हूं तो राजा तो ठाठ से रहेगा, झोपड़ी नहीं, झोपड़ी तुम्हें खुद बनाना आना चाहिए। कुम्हार बन जाओ, मटके बनाना आना चाहिए तुम्हें। तुम्हें नहीं बनाना है, बनाएगा कोई, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए। रामायण में रामचंद्र जी का जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन में बहुत सारी कलाएं सिखाई, जिसका राजकुमार को कभी लेना कोई मतलब ही नहीं है, करने का सवाल ही नहीं उठता। उनका करना नहीं करना बात है, जो तुम अपने दूसरे जो वस्तुओं का तुम उपयोग करोगे, जिन जिन से तुम संबंध रखोगे, जो सामग्री तुम्हारे ग्रहण करने में आएगी, उन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। भिखारी को भीख दोगे कि नहीं दोगे? तुम बड़े आदमी हो, आप भिखारी को भीख देने के पहले आपको भिखारी के संबंध में क्या ज्ञान है? सुन लीजिए कान खोल करके। भिखारी को भीख देने के पहले सोचो क्या आपको भिखारी का ज्ञान है? भिखारी के संबंध में आप क्या जानते हैं? भीख देने चले, भिखारी के संबंध में आपको महाराज जी मैं तो राजपुत्र हूं, मैं तो राजा हूं, मुझे क्या मालूम भिखारी क्या होता है? नहीं, भिखारी का ज्ञान होना चाहिए कि भिखारी का ज्ञान, भिखारी कौन होता है, कैसे होता है, किस परिस्थिति में भिखारी होता है, और क्या उसकी आगे पीछे की पोजीशन होती है, आपको ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा वही भिखारी आपको लूट ले जाएगा, आपकी दी हुई भीख से वो पाप करेगा, और आपने यदि घृणा हो गई तो आप सच्चे भिखारी को भी ठुकरा दोगे, वो मर जाएगा, पाप ही पाप हो जाएगा। आपको भिखारी का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि आप भीख दे रहे हो। भीख देने के पहले भिखारी का ज्ञान करो। महाराज को दान दे रहे हो, आहार दान दे रहे हो, महाराज के संबंध में क्या जानते हो? क्या जानते हो आप? महाराज जी मुझे थोड़ी महाराज बनना, हमें क्या लेना देना, आप जानो, आपको काम जाने। नहीं, यदि आप महाराज से संबंध रखना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आपको महाराज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, साधु का स्वरूप ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें साधु संबंधी कोई ज्ञान नहीं है तो तुम वही हालत हो जाएगी, कोई भी साधु तुम्हें ठग ले जाएगा, कोई भी साधु ठग लेगा। समंतभद्र महाराज ने देखो कितनी बड़ी बात कही, तुम कैसे हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है, गजब का सोच।
समंतभद्र महाराज पूज्यवर रत्न साहब का आचार में गृहस्थ से कहते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारे आचरण क्या होना चाहिए, गृहस्थ को कैसे होना चाहिए, गृहस्थ को क्या खाना पीना, चर्या क्या होना, कोई चर्चा नहीं कर रहे। 40 गाथाएं कह डाली, सम्यक दृष्टि बना डाला, एक भी गुण नहीं सिखाया, एक भी नहीं कहा तुझे व्यसन नहीं करना, तुम्हें मांस नहीं खाना, तुम्हें शराब नहीं पीना, कुछ नहीं। 40 गाथा 41 गाथाओं में सम्यक दृष्टि बना दिया और उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी पूछा भी नहीं कि तू मांस तो नहीं खाता, तू शराब तो नहीं पीता, कुछ नहीं कहा। क्या पूछा? सबसे पहले तुम कैसे हो ये नहीं पूछा, तुम्हारे भगवान कैसे। गजब। तू कैसा है, तेरा आचरण कैसा है, तेरा चारित्र कैसा है, तेरा सोच कैसा है, तेरा मन कैसा है, कुछ मतलब नहीं, तेरा भगवान कैसा है। शुरुआत में सबसे पहले 2-3 गाथाओं के बाद आया तेरा भगवान कैसा है। भगवान के संबंध में मैं क्या जानूं, मुझे तो क्या लेना देना भगवान से, वो तो बड़े आदमी हैं, मैं उनके संबंध में कुछ नहीं जानता हूं। तो समंतभद्र स्वामी कहते हैं तू श्रावक कहलाने के लायक नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि तू भगवान को नहीं जानता। बहुत सारे लोग हम भगवान को क्या जानेंगे, नहीं बता भगवान को, तुम्हारा भगवान कैसा है तेरी दृष्टि में। तेरी दृष्टि में भगवान के संबंध में तू क्या जानता है, कितना ज्ञान है, तेरे भगवान कैसे हैं, तो भगवान से पूछ लो ना। नहीं, भगवान से नहीं पूछूंगा। क्या गजब की चीज। भक्त ने कहा गुरुदेव भगवान कैसे, भगवान ही से पूछ लेते चलो। नहीं, भगवान से नहीं पूछूंगा तुम कैसे हो, तू बता तेरे भगवान कैसे। 3-4 गाथाओं में कहा तुम बताओ मेरे भगवान ऐसे हैं, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोह से यस्याप्तता सा प्रकृति। हमारा भगवान 18 दोषों से रहित है, हमारा भगवान सर्वज्ञ है, हमारा भगवान परमेष्टि है, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति आदि मध्य से रहित है। क्या बुझो 3 गाथाओं में। और अभी ये नहीं पूछा कि तेरा आचरण कैसा है, तू चला आया भगवान के पास, चला आया मंदिर में, नहीं, भगवान कैसा है। महानुभाव, यदि भक्त बनना चाहते हो तो भगवान के संबंध में तुम क्या जानते हो ये खोजो। गुरु के संबंध में क्या जानते हो। हम क्या जाने, गुरु की महिमा गुरु जाने, गुरु की बात गुरु जाने, गुरु की बात गुरु जाने, नहीं चलेगा। तुम्हारा गुरु कैसा है। विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। तेरा शास्त्र कैसा है जिनवाणी, तू कैसा है हमें मतलब नहीं, अभी शास्त्र बताओ कैसा है। आप तो पग मनोल्लंघ मद दृष्टेष्ट विरोधिकम सार्वम ऐसा कापत्य घटनम। ये परिभाषाएं जब पूज्यवर समंतभद्र महाराज की पढ़ी तो क्या कह दिया, तुम कहां हो और किसको जानना है। तुम्हारा श्रावक को श्रावक पना नहीं जानना है। प्रजा को अपना ज्ञान है कि नहीं, राजा का ज्ञान होना चाहिए। राजा को अपना ज्ञान है कि नहीं, प्रजा का ज्ञान होना चाहिए। इधर मूलाचार में लाइए। मूलाचार में श्राप का चार में बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप समझो, गुरु का स्वरूप समझो, और मूलाचार हमारा है, वहां मुनि का स्वरूप नहीं बताया। वहां मुनि का, वहां सबसे पहले जब दीक्षा के बाद पहला जब से आहार को उठने की बात कही तो कहा
कहाँ जा रहे हो? बोले हार के संबंध में। कहाँ जा रहे हो? श्रावक के संबंध में तुम क्या जानते हो? मुझे क्या लेना, मैं तो मुनि संबंध में जानता हूं। मुनि की चर्या कैसे होना चाहिए, मुनि के मूल गुण कैसे होना चाहिए, आप पूछ लीजिए। 22 परीक्षा मुझे आते हैं, मुझे सामायिक आता, प्रतिक्रमण आता, मुझे सब आता है। मुनि चर्या को आप पूरा ज्ञान है मुझे, क्योंकि मैं मुनि हूं। जिनवानी कहती आप आहार को नहीं जा सकते। क्यों? आपको श्रावक का ज्ञान नहीं है। आपको श्रावक का ज्ञान नहीं। तुम्हारा जिसके यहां आहार लोगे वो कैसा है, वो कैसा है? अरे मुझे लेना देना क्या, मैंने श्रावकपन छोड़ दिया है, मैंने गृहस्थी छोड़ दी है, मैं अब मुनि बन गया हूं। तुम मुनि बन जाओ, तुम्हें गृहस्थी का कोई कार्य नहीं करना, तुम्हें खेती नहीं करना, तुम्हें व्यापार नहीं करना, तुम्हें रोटी नहीं बनाना, तुम्हें कुछ नहीं करना। लेकिन तुम इस संबंध में क्या जानते हो? रोटी ले रहे हो, रोटी के संबंध में क्या जानते हो? मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, खा के जानता हूं, खा के जानता हूं और क्या करूं? नहीं, दिगंबर मुनि को कहा रोटी के संबंध में आप क्या जानते हो? ये गेहूं क्या चीज है? मुझे क्या मालूम, मैं तो खा लेता हूं। नहीं, गेहूं के संबंध में आप क्या जानते हो? भक्ष है कि अभक्ष है? ये गेहूं के संबंध में आपका नॉलेज क्या है? इसको कैसे पैदा किया गया ये बताओ। अरे मुनि बना रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं? अब मुनि बना रहे हैं और गेहूं कैसे पैदा किया जाता है इसकी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। मुनि महाराज पढ़ो, क्लास कौन सी चल रही है? मुनि महाराज की। और पढ़ाया क्या जा रहा है? गेहूं कैसे पैदा किया जाता है। ताज्जुब लगेगा कि नहीं? गेहूं कैसे पैदा किया जाता है, ये सारा नॉलेज बसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में पढ़ा, कैसे किया जाता है। यदि तुम्हें ये नॉलेज नहीं है और तुमने हार ले लिया तो मुनि भ्रष्ट माना जाएगा, क्योंकि उसने वो वस्तु ले ली जिस वस्तु के संबंध में कैसे उत्पन्न की जाती है इसका कोई ज्ञान नहीं है। कैसे, कितनी वस्तुएं हैं जो गंदे तरीके से उत्पन्न होती हैं, हम वो नहीं ले सकते। व्यापार के संबंध में ज्ञान करो, रोटी लेके आगे खाने के लिए, हम क्या जाने, हमें तो गिलास उन्होंने दिया तो हमने खा लिया, भूख लगी थी। नहीं खा सकता मुनि महाराज। आपको व्यापार के संबंध में ज्ञान है? ये रोटी कहां से कमाई गई, ये रोटी कैसे कमाई गई, मैं क्या जानूं। मैं तो 8 वर्ष में मुनि बन गया, मुझे क्या मालूम धंधा पानी क्या होता है। मुनि बनने के पहले धंधा पानी सीखो, क्योंकि रोटी जो हमारी अंजलि में जाएगी वो आकाश से नहीं आएगी, वो आकाश से नहीं आएगी, किसी ग्रह से आएगी। उससे पूछो ये रोटी तुमने कैसे कमाई है। यदि साधु को व्यापार के संबंध में ज्ञान नहीं है तो वह रोटी खाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पता चला उसने वो रोटी मांसाहार से कमाई थी, अंडे बेच के कमाई थी, हो सकता है कि नहीं, शराब बेच के कमाई थी, जुआ से खेल के आया था, गलत तरीके से कमाया था। हमें क्या मतलब व्यापार के संबंध में कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो रोटी खा के जानता हूं। आचार संहिता कहती है आप रोटी खाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि आपको रोटी कमाने का, व्यापार का कोई ज्ञान नहीं है। व्यापार करना नहीं है, मूल भात ध्यान रखना अपना। नहीं तो कोई महाराज आज का प्रश्न बड़ा खतरनाक हो रहा है, कोई महाराज हम धंधे करने दुकान पर पहुंच जाएंगे। महाराज ने कहा है करना नहीं है, नॉलेज रखना है। व्यापार का पूरा नॉलेज होना चाहिए, कैसे कमाई जाती है रोटी। यदि कमाने का तरीका गलत है, रोटी शुद्ध है, रोटी शाकाहार है, रोटी अन्न ही है, लेकिन कमाने का तरीका यदि गलत है तो साधु से कहा कि रोटी नहीं लेंगे। साधु ग्रस्त नहीं है, गृहस्थी बसाना नहीं है, लेकिन जिस साधु को गृहस्थी का ज्ञान नहीं है उसे साधु बनने का अधिकार नहीं है।
साधु बनने का अधिकार नहीं, आहार लेने का अधिकार नहीं है आपसे, क्योंकि हम गृहस्थी संबंधी कुछ नहीं जानते, हमें कोई मतलब नहीं है। उसने पड़गाया, हम पड़क गए, आहार ले आए, बस खत्म, लेना लेना को। ये जैन साधु है भाई, खाता तो कुछ नहीं, नाटक बहुत है। सारे दुनिया के साधु यही कहते हैं, अपन को आम से मतलब के गुठली से कौन दे रहा है, कैसे ला रहा है, क्या लेना देना, भूख लगी रोटी आए। जैन साधु नहीं। गृहस्थ जिसके यहां जा रहे हैं, गृहस्थी का कैसे रूप होना चाहिए, गृहस्थ कैसा है, भ्रष्ट गृहस्थ है कि अभ्रष्ट गृहस्थ है, अंतर जाति है कि विजाति है, विभिचारी है कि सदाचारी है, गृहस्थी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसने विवाह पूर्वक पत्नी लाया है कि कहीं से उठा के लाया है, रखेल रखे हुए है, बिना विवाह के रखे हुए है। अरे महाराज जी इससे क्या लेना, आप तुम देखो, आप लोग बहुत इतनी 2 रोटियां तो खाते हो, नाटक बहुत करते हो। 3 अंजलि गन्ने का रस लेना था और 6 महीने ऋषभदेव ने नाटक किए ना, घूम के सारे भारत को रुला दिया, सारे भारत को हिला दिया। अरे चुपचाप सब कुछ खाने मिल रहा था, चुपचाप लड्डू आए थे उठा के खा लेते, लखड़ा डंडा नाटक करते हैं बहुत ज्यादा। गजब का जैन दर्शन का गजब। 3 अंजलि गन्ने के रस के लिए, बोलो 3 अंजलि का रस गन्ने का कहां नहीं मिल रहा था, ये बताओ कहां नहीं मिल रहा था, जहां चाहे मिल जाता। अरे महाराज को 3 अंजलि वाले वो चरखी वाला पिला देता फोकट में। अच्छा पूछ लो कोई चरखी वाले से कि भैया यदि चरखी वाले के सामने महाराज जी कहें भैया 3 अंजलि गन्ने का दे दे, बोलो भारत में से कौन चरखी वाला है जो नहीं देगा? बहुरीबंद के चरखी वाले, खिमलासा वाले, दमोई वाले। अरे महाराज जी आप तो कौन नहीं देता 3 अंजलि गन्ने का रस? नहीं लिया, नहीं लिया। ऋषभदेव को गृहस्थी का ज्ञान था। किस गृहस्थ के हाथ से लेना, कब गृहस्थ के हाथ से लेना, कैसे गृहस्थ के हाथ से लेना, कौन देने वाला है, किसके आहार करने जाना। अब देखना, ब्रह्मचारी है साधु, साधु को ब्रह्मचारी होने के पहले ज्ञान होना चाहिए, आहार को उठने के पहले, कि गृहस्थी कैसे होती है। जैसे हमने कहा, यदि तुमने कोई रखेल रख ली है तो रखेल औरत रोटी बना के नहीं जानती क्या? क्यों नहीं दे रहे? आपको लेना देना क्या है? कई लोग कहते महाराज जी आप ये दुनिया भर की पंचायत में क्यों पढ़ते हो? हमने किससे शादी की, किससे नहीं की, हमारे घर में क्या है? आपको आम से मतलब है कि गुटली से? दिगंबर साधु कहता है मुझे आम से मतलब नहीं है, मुझे गुठली से मतलब है। पहले बताओ शादी कैसे की है तुमने, किसके साथ की है? कहां साधु बन गए, कहां ब्रह्मचारी बन गए। और पुराण कौन सा पढ़ रहा है? शादी पुराण। महाराज का भी पढ़ बाल ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, शादी की नहीं, करेंगे नहीं। और टेबल पे देखो तो कौन सा पुराण पढ़ रहे थे? महाराज जी क्या पढ़ रहे हो? वो विवाह पुराण पढ़ रहा। मजेदार चीज है ना। ब्रह्मचारी विवाह पुराण पढ़ रहा है, ब्रह्मचारी महावृत्ति विवाह पुराण पढ़ रहा है, क्योंकि उसको तो विवाह नहीं करना है, लेकिन भक्त के हाथ से आहार लेना है। पुराण पढ़ाया, बोलो कैसे किया? तुम्हारे यहां बताया, बोलो तुमने ये धन कैसे कमाया, क्या बेच के कमाया, ये बता मुझे। तो साधु बनने के पहले साधु को गृहस्थी का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा महाराज नहीं करें तो बाहुबली बनना है। फिर सीधी दीक्षा लो, ध्यान में बैठो, पधारो। गृहस्थों से कोई लेना 1 न देना 2।
या तो बाहुबली बन जाओ, फिर तुम्हें गृहस्थी का कोई ज्ञान नहीं चाहिए, ध्यान में बैठ जाओ, नहीं वो तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा। तो आपको गृहस्थी का पूरा ज्ञान हो, साधु बने हो तो, अन्यथा आहारचर्या बनेगी नहीं। तुम्हारा यह 2 रोटियों का आहार तुम्हारे मुनि पद को भ्रष्ट कर देगा। ये मात्र जैन दर्शन का सोच है, वो भी दिगंबर का। हर व्यक्ति कहीं भी किसी भी रूप से आहार ले लेता है, शुद्ध है अशुद्ध है, कैसा बनाया, किसने दिया, किसने बनाया, कोई लेना देना नहीं। कोई दुनिया के साधु हो देखना आप, कोई नहीं पूछते कौन हो तुम, कैसे हो तुम, कुछ नहीं पूछना, आहार ले ले। मात्र एक दिगंबर जैन धर्म है जो आहार को बाद में देखता है, पहले आहार देने वाला कौन है। आहार मिले या ना मिले, आहार शुद्ध मिले या नहीं मिले, देने वाला शुद्ध होना चाहिए। देने वाला कौन है? तो मुनि महाराज यदि बड़े हो, आप भक्तों को जोड़ना चाहते हो, तो आपको भक्तों का ज्ञान हो, गृहस्थों का ज्ञान हो। आपको मालूम है आशीर्वाद देने में, जिसको आशीर्वाद दे रहे हो आपको भक्तों का ज्ञान है। मुझे क्या मालूम, उसने नमोस्तु किया, मैंने आशीर्वाद दे दिया। क्या कहा आपने? मुझे तो आशीर्वाद का ज्ञान है, मुझे आशीर्वाद का ज्ञान है कि मैं मुनि हूं और मुझे नमोस्तु किया है तो मुझे हाथ उठाना है। नहीं, वो साधु भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें आशीर्वाद का ज्ञान है, तुम्हें नमोस्तु का ज्ञान करो। मुझे क्या करना, मैंने तो अच्छे भाव से आशीर्वाद दिया है, मैं साधु हूं, आशीर्वाद का मुझे पूरा ज्ञान है। इस हाथ से देना कि इस हाथ से देना, पूरा ज्ञान है। समाधि रस्तु बोलना के धर्मडाप बोलना के तथार्थ बोलना, पूरा ज्ञान है मुझे। आशीर्वाद में मेरी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आशीर्वाद देने के पहले आशीर्वाद पुराण पढ़ लिया है। नहीं, जैन दर्शन कह रहा है आशीर्वाद देने के पहले नमोस्तु पुराण पढ़ा है, नमोस्तु पुराण पढ़ा है। और नमोस्तु करने वाले के संबंध में जानते हो, बोले हमें क्या लेना देना, हमें तो आशीर्वाद से मतलब है। नहीं, आपको पता होना चाहिए लोग किस किस के लिए नमोस्तु कर सकते हैं, किस किस के लिए आपके पैर छू सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं तुम्हारी हत्या करने के लिए तुम्ही से आशीर्वाद ले सकते हैं और कह देंगे महाराज नहीं तो आशीर्वाद दिया था, मैंने उनसे पूछ करके उनकी हत्या की है, मैंने पूछ करके उन्हें मारा है और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। ऐसा हो सकता है कि नहीं? हुआ है। ताजश्री बोलो, अर्जुन ने पैर छुए थे कि नहीं, नमस्कार किया था कि नहीं? लो, और उन्होंने आशीर्वाद दिया, विजयी भव, कुशल भव, लो उसी। और उस अर्जुन ने कहा मैंने आशीर्वाद लिया था, मैंने खुद ताजश्री से पूछ के किया है। अब ताजश्री को ये भूल गए कि अर्जुन इस समय दुश्मन पक्ष से है। अर्जुन के संबंध में जानना वो भूल गए कि नमोस्तु कितने तरीके से ठग सकते हैं लोग, कितने तरीके से ठग सकते हैं। और आपका आशीर्वाद है, आपने आशीर्वाद दिया था। बोलो एक चोर चोरी कर सकता है आशीर्वाद से कि नहीं कर सकता है? और वो कहेगा आप फोटो देख लीजिए, कैमरा है, महाराज ने आशीर्वाद दिया, मैंने चोरी महाराज के आशीर्वाद से की है, पक्का है। और महाराज आपने दिए? बोले हाँ दिया है, आशीर्वाद फोटो है। तो मैं क्या करूं, मैंने तो आशीर्वाद दिया। नहीं चलेगा। आशीर्वाद देने के पहले आपको नमोस्तु का ज्ञान होना चाहिए। कितने तरीके से लोग नमोस्तु करते हैं, किस किस के लिए नमोस्तु करते हैं, कौन कौन कर सकता है नमोस्तु? डाकू भी कर सकता है,
बहुत डाकू आते हैं आशीर्वाद, महाराज आप आशीर्वाद दे दो। काय के लिए? अब महाराज इससे आपको क्या मतलब है? आप तो आशीर्वाद दे दो। मैं नहीं देता। पहले बताओ काय के लिए? महाराज आपसे, आपको इससे क्या मतलब है बता दो। हम नमोस्तु कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो। नहीं, मैं दिगंबर साधु हूं। पहले आप भाव बताइए किसके लिए आशीर्वाद ले रहे हो। क्या पता तुम कौन सा पाप करने जा रहे हो, क्या पता कहीं डाका डालने जा रहे हो, क्या पता किसी का मर्डर करने जा रहे हो, क्या पता क्या अनर्थ करोगे। और तुम तो दुनिया में यही कहोगे मैं कोई भी काम करता हूं महाराज के, बोलो भगत लोगो, बता थोड़ा अच्छा लगता है। गुरु महाराज हमारा पक्का भगत है, कोई भी काम करेगा और मेरा बिना पूछे नहीं करता, बिना पूछे नहीं करता, परम भक्त है, पर वही भक्त निपटाएगा तुम्हें। तारश्री को सबसे प्यारा कौन था 105 में? अर्जुन सबसे प्यारा था। अर्जुन मेरा प्यारा पोता, ये कभी गलत कर ही नहीं सकता, उसको आशीर्वाद देने में क्या बात है? लीजिए, उसी ने निपटा दिया। महाराज के बिना हमारा कोई पत्ता नहीं हिल सकता, हमारा नियम है। अब गुरु से कहा ऐसे शिष्यों से सावधान, यही शिष्य में निपटाएगा और कहेगा देखो आप सबको मालूम है, महाराज जी को भी मालूम है कि मैं महाराज के बिना पूछे, बिना आशीर्वाद के कुछ भी नहीं करता। मैंने जो चोरी की है महाराज के आशीर्वाद से की है। अब बोलो बेटा, तुम गए तो गए, महाराज को और नोटिस आ जाएगा। क्यों आज अब मैंने तो पूछा ही नहीं, मुझे क्या मालूम था। ताजश्री कहते मुझे क्या मालूम था। जब द्रोणाचार्य वगैरह कहते ताजश्री आपने क्या कर लिया, तो भैया मैं क्या करूं, मुझे कुछ मालूम नहीं था। अर्जुन ऐसा करेगा, अर्जुन से ऐसे करना, आप बताओ अर्जुन जैसा व्यक्ति ऐसा करेगा क्या? अब मुझे क्या मालूम था। तब विदुर कहते हैं ताजश्री यही मूर्खता इस कुरुवंश का नाश कर रही है। इसी मूर्खता के कारण से आपने भीष्म प्रतिज्ञा की, इसी मूर्खता के कारण से कुरुवंश का नाश हो रहा है। हम क्या करें, यही तो विश्वास गलत हो रहा है, यही विश्वास, यही आपको बर्बाद कर रहा है और इसी से कुरुवंश का नाश हो रहा है। महाभारत की जड़ हैं आप, क्योंकि आप बस वचन के पक्के हैं, लेकिन आपको ये मालूम नहीं है लोग कितने तरीके से आते हैं। तुमने तो वचन दे दिया कि नहीं मेरे पिताजी के लिए, वो आती ना कन्या, कोई खेवटिया की कन्या, तुमने तो कह दिया आप अपनी कन्या दे दीजिए मेरे पिताजी को, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। अब ताजश्री को ये नॉलेज नहीं था कि बेटी का बाप क्या मांग सकता है। क्या मांगेगा? सोने से लाद दूंगा, जो मांगेगा सब दे दूंगा। ताजश्री बातों में नहीं बोले, आप तो मैं इनको मां मान के पूछूंगा, आप बोलो क्या करना है। भीष्म पितामह गांगे वचन दो। गांगे ने कहा क्या वचन देने में बाधा है, क्या मांगेगा? अब गांगे को यह ज्ञान नहीं था कि एक बेटी का बाप क्या मांग सकता है, क्या मांग सकता है, नहीं ज्ञान था। दे दिया वचन, मांग लो क्या मांगना है। लो धीवर ने, बेटी के बाप ने मांग लिया, मेरा बेटा, मेरी बिटिया से जो बेटा होगा वही राजगद्दी पे बैठेगा, वही राजगद्दी पे बैठेगा। ताजश्री को ये उम्मीद नहीं थी, यही मांगेगा मेरी बेटी सुखी रहेगी कि नहीं वहां कोई, लेकिन उन्होंने तो अभी बेटा हुआ ही नहीं, वचन पहले ले लिया। ताजश्री चूक गए। विदुर कहते हैं
ताश्री तुम अपनी भूल के कारण चूक रहे हो। तुम्हें अपने संबंध में ज्ञान है, सामने के संबंध में कुछ नहीं जानते, और यही तुम्हारे लिए परेशानी का कारण है। तो भीष्म पितामह ने कह दिया ठीक है, राजगद्दी पर बैठ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपका बाधक है, आपकी शादी हो गई और आपका बच्चा बलजोर हुआ तो लो साहब, भीष्म प्रतिज्ञा कर ली, मैं शादी ही नहीं करूंगा। वहां बर्बाद हो गया, वो कुरुवंश नाश हो गया, नहीं समझ पाए। फिर बाद में जाकर के जब दुर्योधन को नहीं समझ पाए, पर देखो साहब, बड़े लोग बैठे हो आप लोग, हम लोग भाई भाई खेलेंगे, बीच में कोई बोलेगा नहीं। ताश्री द्रोणाचार्य सबके मुकदम बोले इसमें ठीक है, अपन चुपचाप बैठेंगे, खेलने दो, क्या होना है, पांच ही तो फेंकना है। अरे जुआ खेल रहे हैं, कौन सी, अपन लोग मौन बैठेंगे। दुर्योधन ने शकुनी मामा ने कहा पहले इन सबको हथियार डलवा दो। तो दुर्योधन ने कहा साहब आप सब बड़े बड़े धुरंधर लोग हो, कृपया करके हम लोग खेलेंगे तो बीच में आप लोग बोलना नहीं, मौन रहना। सब समझ नहीं पाए, सब समझ नहीं पाए, बोले ठीक है मौन रहेंगे, हम लोग क्या करना है। लो सबको मौन करा दिया। उन्हें क्या मालूम था ताश्री ने कि ये मौन कराना कितना घातक बन जाएगा, द्रौपदी का चीरहरण हो जाएगा। कौन है दोषी, भीष्म पितामह विदुर कहते ताश्री आप हैं, गुरु द्रोणाचार्य आप हैं, आप लोग मौन क्यों बैठे हो। आपको सोचना चाहिए था, ये धूत कीड़ा है, इसमें कुछ भी अनर्थ हो सकता है। नहीं, मैं मौन नहीं बैठूंगा, यदि गलत होगा तो राजा बोलेगा। बड़ों के कहने पर मौन ले लेना। सुनो रे बड्डे लोगों, छोटों के कहने पर कभी मौन मत ले लेना, बहुत बड़े चाल में फंस जाओगे। तुम बड्डे बड्डे बनकर के दही बड़ा हो जाओगे। हाँ, वो पैर पड़ेगा, आप लोग कृपया करके मौन बैठिए, कभी मत लेना नियम है। हाँ, बड़े मौन देवे तो जरूर ले लेना। अब लीजिए, मौन बैठाल करके विदुर ने रोका कि बड़ों को मौन क्यों दिया जा रहा है। जब जब बड़ों को मौन दिया जाए, समझ लेना कुछ अनर्थ होने वाला है, और जब जब छोटों को मौन दिया जाए बड़ों द्वारा, समझ लेना बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि बड़ों ने कह दिया है सब लोग मौन रहेंगे, और छोटा कहे तो समझ लेना आनंद करने वाला है। कौन छोटा व्यक्ति बड़ों को मौन देखना चाहता है। अरे बड़े तो बोलते हुए अच्छे लगते हैं, बड़े लोग तो बोलते हुए अच्छे लगते हैं, और ये कैसा छोटा है जो कह रहा है कि कृपया करके आप मौन रहें। मोटिवेशन। बच्चा यदि आपसे कहे पापा आप मौन रहना, सावधान, वो बहुत अनर्थ करने वाला है, आप मौन मत ले लेना। पत्नी कहे कि तुम मौन हो जाना, मौन मत ले लेना। नौकर कहे मालिक आप मौन बैठना, मत बैठ जाना, नियम मत ले लेना। और मेरा कहना छोटों से है, बाप यदि कहे बेटे, गुरु कहे यदि चेले से मौन रह जाना, तुरंत मौन स्वीकार कर लेना। पिता बेटे से कहे तुम मौन रह जा, चुप बैठ जा, चुप बैठ जाना, ये नीति है। और मौन बैठा दिया। अब उन्हें क्या मालूम कितना अनर्थ हो जाएगा। अब बीच में बोलना चाहे ताश्री वचन दिया था आपने, हम मौन बैठेंगे। बड़ों का मौन होना राजसभा में अनर्थ का कारण बना। जुआ अनर्थ का कारण नहीं बना, वे पांसे अनर्थ के कारण नहीं बने, वो शकुनी अनर्थ का कारण नहीं बना। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दशराज और भीष्म पितामह का मौन लेना और दुर्योधन का मौन दिलवाना, वो अनर्थ का कारण बन गया। इसलिए
आशीर्वाद देते समय आपको नमोस्तु का ज्ञान होना चाहिए। मोक्ष मार्ग पर जा रहे हो, संसार का ज्ञान होना चाहिए। आप क्षमा को धारण कर रहे हो, क्रोध का ज्ञान होना चाहिए। प्राप्त क्षमा करना है और ज्ञान क्या करना है? क्रोध का ज्ञान होना चाहिए। क्रोध क्या चीज है? मारधव करना है, मान का ज्ञान। आर्जव धारण करना है, मायाचारी का ज्ञान। क्या आपने मायाचारी का पुराण पढ़ा है? तो आप आर्जव धर्म को स्वीकार कर सकते हैं। मुझे क्षमा धारण करना है, तो गुरु ने कहा ये क्रोध पुराण पढ़ो। अरे भाई महाराज जी आप क्या कह रहे हैं? मैं क्षमा धारण करना चाहता हूं, मैं क्षमाशील बनना चाहता हूं, कोई क्षमा पुराण दो। और गुरु ने दे दिया क्रोध पुराण। महाराज मैं मारधव धर्म धारण करना चाहता हूं, मारधव पुराण दो। उन्होंने मान पुराण। उन्होंने कहा कि मुझे सरलता चाहिए, आर्जव धर्म। उन्होंने दे दिया शकुनी मामा पुराण, छल कपट का पुराण। मांगा क्या था? कि मुझे सरलता में मन वचन कहा से मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए, ऐसी दशा चाहता हूं। उन्होंने कहा ये छल कपट पुराण पढ़ो। उन्होंने कहा मैं लोभ छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा लोभ बाप का पुराण, बाप है, इस हेडंग वाला पुराण पढ़ो। सत्य, मैं सत्य बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा असत्य पुराण पढ़ो। उन्होंने कहा हम संयम धारण करना चाहते हैं, असंयम पुराण पढ़ो। हम दान देना चाहते हैं, लोभ पुराण पढ़ो, लोभ पुराण, लोभ पुराण पढ़ो। अब्रह्म पुराण पढ़ो। हम पुण्यात्मा बनना चाहते हैं, पाप पुराण पढ़ो। हम शराब त्यागना चाहते, शराब पुराण पढ़ो। मांस त्यागना चाहते, मांस पुराण पढ़ो। व्यसन त्यागना चाहते, व्यसन पुराण पढ़ो। पद्मनंदी पंचविंशतिकार व्यसनों को छुड़ाने की बात की उसने कि हमें व्यसन से मुक्ति दिलाओ। वो व्यसन पढ़ाने बैठ गए। उसने कहा कि मुझे व्यसन छोड़ना है, मुझे व्यसन छोड़ने का उपाय बताओ। पद्मनंदी पंचविंशतिकार व्यसनों को पढ़ाने बैठ गए। सुनो व्यसन पढ़ो कैसे होते हैं। अरे मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं, तुम पढ़ा रहे हो। यही सबसे बड़ी कला है। क्यों ठगे जा रहे हैं अपन लोग? क्यों अपन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को मात्र अपने संबंध में ज्ञान है। कि इन्होंने धर्म का तो ज्ञान किया, अधर्म का ज्ञान नहीं किया। इन्होंने आत्मा तो ज्ञान किया, बाधक कारण का ज्ञान नहीं किया। इन्होंने साध्य का ज्ञान किया, साधन का ज्ञान नहीं किया। और जितने समय सार पढ़ने वाले हैं इनको धर्म का ज्ञान है, अधर्म का ज्ञान नहीं। और जिसको अधर्म का ज्ञान नहीं वो कभी भी धर्म स्वीकार कर ही नहीं सकता, असंभव। इसलिए उनको चारित्र लेने के भाव नहीं आते, क्योंकि उनको असंयम का ज्ञान नहीं है। तुम्हें कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता जब तक तुम्हें मिथ्या दर्शन का ज्ञान नहीं होगा। आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मिथ्या दर्शन पुराण पढ़िए, मिथ्या दर्शन पुराण पढ़िए। आपको यदि भगवान के पास पहुंचना है तो कुदेवों का पुराण पढ़िए कि कुदेव क्या होते हैं। बाधक कारण का ज्ञान होना जरूरी है। समय आपका हो गया। आज इतने क्या कहे, महावीर भगवान है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।